नमस्कार मित्रों। शुक्रवार 24 मई प्रातः के 6:30 बजा चाहते हैं। आज प्रातःकाल का ये तीसरा वीडियो है। शिशु की चर्चा में माता का उल्लेख होना, माता का संदर्भ में आना, ये नितांत आवश्यक है। माता देह का नाम नहीं है। देह का परिचय तो मादा होने तक है। माता होना ये उच्च मानवीय मूल्यों को वहन करना है। सुंदरता, अपना दैहिक सौष्ठव बनाए रखना, अधिक से अधिक सुंदर दिखते रहना, ये मादा होने की निशानी है, माता होने की निशानी नहीं है। माता होने की निशानी अपने बच्चे के लिए, अपने शिशु के लिए, और वो जो चाहता है वो वैसा बनना, माँ होना तप है, सबसे बड़ा तप है। शायद इस हिंदू कहे जाने वाले समाज ने नारियों के लिए अलग से तप की कोई व्यवस्था नहीं की। सारे तप, सारी साधना पुरुष को करनी पड़ती है। पुरुष को यत्न करना पड़ता है। यत्न से जो पुरुष पाता है वो माता के लिए सिर्फ अपने शिशु के हित में जी ले, वो इतने में पा जाती है माता। पुरुष का यत्न साध्य जो बड़े से बड़ी उपलब्धि है, वो बड़ी से बड़ी उपलब्धि मां बनते ही मिल जाती है। प्रसव वेदना, प्रसव की प्राणांतक वेदना के बाद जब मां पहली बार मां के कान में उआ उआ पड़ता है शिशु का, परम सुख, परम को पा लिया मां ने। परम उस एक क्षण में वो अनुभूति जो है वो यतियों के जन्मों जन्मों की साधना से बड़ी है। जन्मों जन्मों तक साधना करके यति जो यत्न पूर्वक पाता है, उसे सती अपने एक क्षण में माता बनते ही पा जाती है। ये माँ होना बहुत बड़ा वरदान भी है, तप है। माँ होना बहुत बड़ी चीज है। इसलिए माँ का महत्व पिता से कई गुना बढ़कर, और इसी अर्थ में नारी का बड़ा होना, नारी का अधिक सम्माननीय होना, ये संपूर्ण मानव जाति ने एक मत से स्वीकार किया हुआ है। दुर्भाग्य से वर्तमान के इस प्रतियोगिता के दौर में, महत्वाकांक्षा के दौर में, नारी वो बात प्रमाणित करने उतर गई जो पहले से प्रमाणित है, स्वीकृत है पूरे विश्व में। लेकिन ये मान लिया कि पुरुष ने ऐसे नियम बनाए कि नारी को घर में बंद कर दिया। नारी को घर में बंद पुरुष ने नहीं किया। नारी ने स्वयं, ये सुख है नारी का, ये नारी का सुख है। मां बनना नारी का सुख भी है, सम्मान भी है। इससे बड़ा सम्मान नारी के लिए हो ही नहीं सकता है। नारी की पूर्णता मां बनने में है। और मातृत्व सबसे बड़ा सम्मान है। बहुत सम्मानित होकर के पुरुष क्या कहेगा? नारी को मां ही कहेगा ना। इस बात को भूल गई नारी, तो प्रतियोगिता में उतरी, बाहर गई, बाहर के क्षेत्र में, और संघर्ष कर रही है, क्योंकि उसकी क्षमता प्रकृतिगत रूप से पुरुष से अधिक है। इसलिए सफलता उसको मिलनी है, बहुत आसानी से मिलनी है। जिस क्षेत्र में भी जाएगी, पुरुष सहज जिस क्षेत्र में भी नारी पदक्षेप करेगी, उस क्षेत्र में पुरुष से बेहतर योग्यता, क्षमता उसका साबित होना सहजता है प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत।
बच्चा उसको समझा देगा। बच्चे की भाषा को माँ सबसे आसानी से पकड़ पाती है। इसलिए बच्चे को समझना हो, जब तक मशीन न बने तब तक माँ को समझो। माँ क्या चाहती है? पहली लात खाने के बाद से जो बदला हुआ व्यक्ति है, जो माँ बन गई है, उसका आचरण, उसकी देह भाषा, उसकी आंखें, उसके बोलने का ढंग, उसकी चाहतें, उसके खाने पीने का ढंग, वो सब बदल जाता है, शिशु के अनुरूप हो जाता है, तुरंत हो जाता है, देर नहीं लगती। ये ताकत है शिशु की। इतना प्रभावी है शिशु का संस्कार, संकल्प, कि वो माँ को आते ही बदलना शुरू कर देता है। और ये रूपांतर जो है, ये एक किशोरी का, मस्त अल्लड़ किशोरी का, जो आकाश में पतंग की तरह उड़ रही है, उसको बांध करके और एक कमरे में बंद कर देना, सिमटा देना, एक गर्भस्थ शिशु तक उस सारे ध्यान को खींच लेना, ये शिशु की ताकत है। तो एक माँ से बढ़कर शिशु की ताकत हुई तो माँ का भी गुरु बच्चा हो गया, पूरी मानव जाति का गुरु हो गया बच्चा। उसको जान लिया जाए, मान लिया जाए, इसमें उपकार होना संभव है। एक बच्चे की भाषा को समझ करके हम वैसा अपना जीने का ढंग बदल सके तो संभव है कि मानव जाति के लिए बहुत उपकार हो जाए। और ये समझना, पता नहीं क्यों साधक को पिछले 2-2.5 सप्ताह से ही इस शोध में उतरा है और तेजी से दिखता है कि नहीं, उतनी तकनीक विकसित हो गई है, तरंगों को पकड़ा जा सकता है। स्टीफन हॉकिंस के लिए मशीनें बहुत कीमती लगी होगी, लेकिन वो मशीनें अब जब समाज में उद्घाटित हो गई है, उनका उपयोग जान लिया गया है, उसका उपयोग कई तरह से मोबाइल फोन में पड़ा है, तो माँ गर्भस्थ बच्चे की तरंगों को पकड़ने के लिए उन मशीनों का नियोजन हो। साधक को लगता है कि ये जैसे हुआ हुआ ही है, आया आया, अब आया, निकट आ गया, निकट आ गया। क्या करे साधक, कुछ नहीं जानता इस तकनीक के बारे में, फिर भी लगता है कि नहीं, ये है, मिल जाएगी, मिल रही है, निकट निकट आ रही है। साधन स्वयं चल करके साधक के निकट आ रहा है, ये दिख रहा है साधक को। क्या कहे? ये कहने में, एकांत में कहता है कि कोई सुन लेगा तो हंसेगा, विश्वास नहीं करेगा। अरे मेरा विश्वास मत करो, उस शिशु का तो विश्वास करोगे तुम, जो पेट में है, जो नया आ रहा है, मासूम है, जिसको तुमने भगवान के बराबर मान रखा है, उसकी तो सुनोगे। ये शिशु साधक उसी आशा से मनोयोग पूर्वक लगा है। मित्रों, आप सबके सहयोग की कामना करता है। एक माँ को मातृत्व लौटा देना मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी। एक माँ को माँ के उच्च पद पर वापस बिठा देना, ये मानवता की, परिवार की सबसे बड़ी सेवा होगी। एक परिवार को टिकाए रखना, बनाए रखना सिर्फ माँ का काम है, माँ ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष का क्षेत्र है बाहर पशुवत काम करते रहना, माँ से पशुवत काम मत करो। माँ माँ है। सर्वाधिक रचनात्मकता मातृत्व के साथ है। ममता सबसे बड़ा मूल्य है। आज स्त्री बाहर जाकर ममता से शून्य हो गई, स्नेह से शून्य हो गई। उसके तर्क, कितना झगड़ने लगी है नारी, बाहर आकर कितना झगड़ने लगी है, कितनी कर्कश हो गई है। बहन, बेटी, बहू, पत्नी समझने की कोशिश ही नहीं करते। मातृत्व लोप हो गया।
उस मातृत्व को लौटा देना शिशु कर सकता है। उस शिशु की आकांक्षा को, संकल्प को, जो तरंगों में है ही, उन तरंगों को डिकोड कर देना, मशीन तक ले आना एकदम सरल काम है। साधक ने बहुत सरल काम स्वीकारा है। ये सरल काम सिद्ध हो जाए इस कामना से। पुनर्मिलामि।